हेलो फ्रेंड्स, रघुकुल रीति 777 टैरेट में आपका स्वागत है। और आज हम पेंडुलम एनर्जी से जानेंगे कि आपका इस टाइम करंट एनर्जी अपडेट में जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है वो किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। जॉब, फाइनेंस, रिलेशनशिप या फिर आपकी कोई हॉबी, कोई आपका कोर्स, एटलीस्ट कुछ भी, ट्रैवल भी हो सकता है। मतलब कुछ भी, जो भी आपके दिमाग में इस टाइम पहला क्वेश्चन आएगा और जिसे लेकर आप फोकस करते हैं और देखते हैं कि क्या आप उसका आंसर यस या नो में फाइनल फाइंड आउट कर पाते हैं। अगर कुछ भी होगा तो पेंडुलम एनर्जी में वो फाइनल आ जाएगा। चलिए फोकस करते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है। फोकस कीजिएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि एनर्जी फाइनली जब वर्कआउट करती है, फोकस होती है, तभी फाइनल इस पर जवाब आता है। और इसको हम कंफर्म भी करेंगे एक एक्स्ट्रा कार्ड से, जिससे कि कंफर्मेशन मिले कि क्या वाकई में उसमें कोई इम्प्रूवमेंट है या फिर सिर्फ यहीं पे वो एनर्जी कनेक्ट कर रही है। मुझे लग रहा है पेंडुलम भी कंफ्यूज है कि आपका ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग फॉर्म ले रहा है। टाइम टेकन, इसका जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा लंबा लग रहा है मुझे, लेकिन चलिए बता दीजिए कैसा रहने वाला है इनका आंसर। मुझे लग रहा है आंसर भी कंफ्यूज है और पेंडुलम एनर्जी कह रहे हैं कि अभी तो रहने दो। चलिए दोबारा से चेक करते हैं। आप फोकस कीजिएगा। अगर आपकी इंटेंशन सेट है और क्लियर है, अगर आपके माइंड में फाइनली अगर खुद से ही मतलब थोड़ा सा होता है ना डाउट वगैरह, तो एनर्जी नहीं आती है फाइनली। लेकिन अगर आप एकदम क्लियर माइंड सेट में हो कि हाँ मुझे ये जानना है और आपकी पहले ही इंट्यूशन फाइनली बोलने लग जाती है उस चीज़ को लेके, तो वो उसका कंफर्मेशन या पेंडुलम एनर्जी में हो जाता है। चलिए देखते हैं फिर से चेक करके। आप देखिए एकदम क्लियर कट एनर्जी आ रही है। तो मैं कह रही थी ना कि जब तक इंटेंशन आपका क्लियर नहीं होगा तब तक एनर्जी यहाँ नहीं आई है। बहुत तेज़ी से आई है। आप लोगों ने जब इस टाइम पीरियड में आंसर क्लियर किया है तो देखिए जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन था, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, फाइनेंस हो, आपका ट्रैवल हो, आपका रिलेशनशिप हो, एटलीस्ट कुछ भी बहुत तेज़ी से आ रहा है और बहुत तेज़ी से वो काम बने, क्योंकि इसकी स्पीड स्वतः ही इतनी तेज़ी से बढ़ी है। अब देखिए मैं स्थिर किए हुए हूँ अपने हाथ को, और जिस तरीके से ये स्पीड वर्कआउट कर रही है उस तरीके से मुझे लगता है अगर आपने क्वेश्चन सोचा कि ये काम होगा या नहीं, तो 100% होगा और ये बहुत फास्ट वे में होगा। तो आपको बधाई हो कि आपको एनर्जी ने कनेक्ट किया और फाइनली ये चीज़ आप तक पहुंच रही है। चलिए देखते हैं आपका एक कार्ड से और कंफर्म करते हैं, जिससे कि क्या आता है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स एक एक्स्ट्रा आ गया। चलिए इसे भी चेक कर लेते हैं। और द एम्परर। तो जो लोग फाइनली कार्ड्स को ऑलरेडी कई टाइम से देख रहे होंगे तो उन्हें इन कार्ड्स का मीनिंग भली भांति पता होगा, लेकिन जिन जो लोग फाइनली इस टाइम न्यू व्यूअर्स हैं तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि उन्हें एक स्टेबिलिटी मिलने जा रही है। वो एक ऐसी जगह पे मतलब स्टैंड आउट होते हुए नज़र आ रहे हैं जहाँ से उन्हें ये लगेगा कि वो पूरी दुनिया को देख सकते हैं। मतलब एक ऐसी पोजीशन जिसके बाद उन्हें टेंशन की या फिर जो एक होती है ना कि दिमाग में कहीं ना कहीं एक फ्लक्चुएशन होता है, उस चीज़ से वो निकल जाएंगे। और फाइनली देखिए एम्परर की जो भूमिका आती है वहाँ, एम्परर कौन होता है? जो जीत चुका हो, जो कई देशों को, कई राज्यों को, कई देशों को जीतने के बाद जब कुर्सी पे बैठता है तो वो एम्परर कहलाता है। तो आपकी जो एनर्जी है, चूँकि इसमें हमने देखा आपके उसमें पेंडुलम एनर्जी में पहले तो डाउटफुल इसलिए हो रहा था क्योंकि आपका खुद का माइंडसेट क्लियर नहीं था। लेकिन जैसे ही आपके माइंड ने उस एनर्जी को कनेक्ट किया और आप एकदम कंफर्म हुए कि हाँ मुझे इस चीज़ के बारे में क्लियर कट जानना है और मेरी इंटेंशन में आ रहा है, तो देखते हैं उसमें आएगा या नहीं। तो वो चीज़ एकदम क्लियर होके आ गई कि आपको पता है कि वो काम बनेगा
100% बनेगा। बस थोड़ा सा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि जब तक आप स्टेप नहीं लेंगे, जब तक आपकी माइंडसेट क्लियर नहीं होगी, स्टेप लेना ज़रूरी नहीं है, माइंडसेट आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ माइंडसेट बना उसके बाद स्टेप स्वतः ही आपका आगे को मूव करेगा, और जैसे ही आप मूव करते हो तो फिर आप स्टेबिलिटी के वे में आप उस पहाड़ी पर पहुँच के एक पूरा गांव, एक पूरा संसार देख सकते हो, जहाँ से सब कुछ आपको साफ साफ दिखाई देगा कि कहाँ ग्रोथ हो रही है, कहाँ सूखा पड़ा है, और कहाँ किस तरीके की वर्किंग जोन की ज़रूरत है जिससे कि इम्प्रूव किया जा सके। और जब आप ये सब कर लेते हैं तब आप आते हैं एम्परर की भूमिका में, जिसे लोग जानते हैं, पहचानते हैं, और जिसका मान सिर्फ और सिर्फ नाम ही काफ़ी होता है उसका। तो ये थी आपकी क्विक एनर्जी अपडेट। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग लास्टिंग फॉर्म में वर्कआउट करेगी एनर्जी। और अगर आप इस एनर्जी से कहीं ना कहीं कनेक्ट हुए हैं और ये एनर्जी आपको एक होता है हैप्पीनेस फील करा रही हो, अगर आपको फाइनली ये अंदर से इंट्यूशन कनेक्ट कर रही हो कि हाँ मेरा ये काम हो जाएगा, और आपके अंदर ये बिलीफ सिस्टम वर्क कर रहा है, तो आप इसे फाइनली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि इस एनर्जी को जब आप किसी भी एंजल नंबर से कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे अपने विश, मतलब यस जो भी आपने सोचा है, तो फाइनली वो वर्कआउट करेगी एनर्जी के फॉर्म में, जिससे कि आप क्लेम कर पाएंगे उसे, है ना। तो अगर कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। कहने को हर इंसान इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता, लेकिन फिर भी बिलीव करने वाला या ना करने वाला एक अलग जोन हो गया। लेकिन अगर एनर्जी आपको खींचकर यहाँ तक लाती है, और आप एक बार होता है ना कि इंसान स्क्रॉल करता जाता है और वो हटा भी देता है, लेकिन अचानक से अगर वो वहाँ पे रुक गया तो मतलब एनर्जी वहाँ पे वर्कआउट कर रही है। लेकिन अगर आप वहाँ देखकर आपको ये जैसे कि किसी की बात या एनर्जी कनेक्ट नहीं करती है, या कोई चीज़ आप सामने बैठे हैं, या फिर ये वाली एनर्जी या दूसरी कोई भी चीज़ आपके लिए नहीं बनी है ना, तो वो बात आपके कान तक जाएगी ही नहीं, या फिर आपका दिमाग उसे सुनने के लिए राज़ी ही नहीं होगा। तो मान के चलिए वो एनर्जी आपके लिए नहीं है। ये इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि कई न्यू व्यूअर्स ऐसे होंगे जो ये कहेंगे ये सब चीज़ें बकवास होती हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। तो फिर जाहिर सी बात है ना कि ईश्वर को मानता वही है जो फाइनली उसकी सत्ता को समझ चुका होता है, और ना मानने वाला व्यक्ति वो होता है जो खुद को नहीं समझ पाया, वो दूसरी चीज़ों को क्या मानेगा, है ना। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ यहीं क्लोज करूँगी। अगर कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।